आपको मालूम ही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दंगे फसाद होते थे। शायद मैंने कुछ साल कबल इस बात को उजागर किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके नोट्स में भी ये बात आए। यहाँ पर हालात खराब हो जाते थे, चाहे हम 2007 की बात करें, 2010 की बात करें या दीगर मामला की बात करें, तो अक्सर यहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे। शायद ये आपको पता नहीं होगा सर। उस प्रोटेस्ट में चाहे टीनेजर्स हो या नौजवान हो, उनको ओपन एफआईआर लगी। उनको मालूम ही नहीं है कि हमें एफआईआर लगी है। जब वो बानिहाल के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर अपना कैरेक्टर बनवाने आते हैं, तो उनका जब देखा जाता है कि उनका रिकॉर्ड वहां पे मौजूद है और उनको कैरेक्टर नहीं दिया जाता है। हालांकि उन बेचारों को ये मालूम ही नहीं है कि हम इस चीज में मुलविस है। उनको ये खबर ही नहीं है। उसमें मुझे ऐसे बच्चे भी मिले जिन्होंने मेरे सामने रोया सर। मैं चाहता हूं कि आप इस पर इन्वेस्टिगेट करें और उन नामों को खारिज करें। जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बाल वापर दे। खुदाया बस मेरी आरज़ू यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। आज के इस पुरवकार अवामी इजलास के अंदर हमारे मेहमान एसएसपी रामन, जिला की पुलिस, सब जिला एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ पर आए हुए हैं, खासकर बानिहाल के दूर दराज इलाके से आए हुए नौजवानों को मैं अपनी तरफ से प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ। मसलों मसाइल तो बहुत है, लेकिन हम उन मसलों को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहते हैं। एसएसपी साहब, हम चाहते हैं कि आप इसकी तरह तवज्जो करें। सबसे बड़ा जो इस वक्त बानिहाल के अंदर दरपेश मसला है वो बेरोजगारी का है। हालांकि आप रोजगार तो फराम नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जरूरी है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। बानिहाल में एक ठेकेदार्स एसोसिएशन है, डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, जो तमाम ब्लॉक के साथ मुंसलिक है। जो ही 1 साल या 2 साल के अंदर उनका कार्ड एक्सपायर होता है, तो उनको रिन्यू करने की उस कार्ड को जरूरत होती है। लेकिन जब उसको कार्ड को रिन्यू करने के लिए जाते हैं, तो उनको वही प्रोसीजर अपनाना पड़ता है जब उन्होंने अप्लाई किया होता है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर उनको उस टाइम भी अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके उनको वो रिन्यू होता है। और कैरेक्टर का यहाँ पे सबसे बड़ा इशू हमें आता है। इसमें तकरीबन हमें 6 माह से 7 माह के दरमियान कैरेक्टर आने में लगते हैं, और उन ठेकेदारों का कार्ड रिन्यू नहीं हो पाता है जो काम करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते, और इसकी वजह से भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप यहां पर हमेशा प्रोग्राम्स करवाते थे, चाहे आप खेल कूद के रिलेटेड हो या कोई और मैदान हो जिसमें आवाम को और खासकर नौजवानों को आप मुलविस करते थे। लेकिन इस साल आपकी तरह कोई भी टूर्नामेंट यहाँ पे नहीं कराया गया। पुलिस की जानिब यहाँ पे इस साल कोई भी टूर्नामेंट नहीं कराया गया। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर चाहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो या क्रिकेट टूर्नामेंट हो या कोई और टूर्नामेंट हो, आप यहाँ पे पुलिस की जानिब से कराएं ताकि नौजवान उसमें मुलविस रहे। ड्रग का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त हमारे इलाके में दरपेश है, वो बहुत बड़ा पेचीदा मसला है। हालांकि यहाँ की जो पुलिस है, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, इन्होंने पूरी तरीके से शिकंजा कसा हुआ है उन अनासिर पसंद लोगों के खिलाफ जो इस ड्रग को फैलाने में काम करते हैं। जबरदस्त इनका रोल रहता है, उसमें मैं इनको काबिल सराहना सलाम पेश करता हूँ इस चीज के लिए कि ये बहुत ही उम्दा काम करते हैं अवाम के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ड्रग इस वक्त बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से नौजवान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसमें मुलविस होते हैं। हम चाहते हैं कि आप ड्रग जो भी फैलाता है, जो भी मंशियात फैलाता है, खासकर मैं आइमा हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप अपने मेंबरों से आप अवामी जलसों में लोगों को अवेयर करें कि ये कितनी बड़ी लानत है, ये कितना बड़ा नुकसान है इसे, और शरीयत में इसकी कोई जवाजियत नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है। आखिर में आपके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूं। आपको मालूम ही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दंगे फसाद होते थे। शायद मैंने
कुछ साल कबल इस बात को उजागर किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके नोट्स में भी ये बात आए। यहां पर हालात खराब हो जाते थे, चाहे हम 2007 की बात करें, 2010 की बात करें या दीगर मामला की बात करें, तो अक्सर यहां पे प्रोटेस्ट होते थे। शायद ये आपको पता नहीं होगा सर। उस प्रोटेस्ट में चाहे टीनेजर्स हो या नौजवान हो, उनको ओपन एफआईआर लगी। उनको मालूम ही नहीं है कि हमें एफआईआर लगी है। जब वो बानिहाल के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर अपना कैरेक्टर बनवाने ले आते हैं, तो उनका जब देखा जाता है कि उनका रिकॉर्ड वहां पे मौजूद है और उनको कैरेक्टर नहीं दिया जाता है। हालांकि उन बेचारों को ये मालूम ही नहीं है कि हम इस चीज में मुलविस है, उनको ये खबर ही नहीं है। उसमें मुझे ऐसे बच्चे भी मिले जिन्होंने मेरे सामने रोया सर, कहा कि हम उस वक्त बिल्कुल कम उम्र में थे और हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे नाम किसने लिखाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर इन्वेस्टिगेट करें और उन नामों को खारिज करें, ताकि यहाँ के जो नौजवान है वो कहीं पर अपना रोजगार फराहम करने के लिए वो कैरेक्टर पेश करें। ये सबसे बड़ा और अहम मसला है। और आखिर में एक आखिरी मसला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं कल ही कश्मीर था, मेरे से पहले भी एक भाई ने कहा कि उन्हें ट्रक का खाली ट्रकों को वहां पे रोका नहीं जाता है। मैंने कल परसों पूरी रात वहां पे दी। मैं चाहता हूं कि बानिहाल की आवाम जो काजीकुंड में फंसती है, उनको मेहरबानी करके वहां पर न रोका जाए और उनको पूरी तौर पर बहरा लाने की इजाजत दी जाए, ताकि यहाँ की आवाम को राहत मिले। शुक्रिया।